हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज ना कार्तिक से स्टार्ट होती है शो की। एंड जो कार्तिक है वो अक्षु और नायरा की जो फोटो रहती है उसे देख के नायरा को बहुत ही मिस कर रहा रहता है। और नायरा से बोल रहा रहता है कि मेरा बच्चा एक दूर हो गया और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों माँ और पापा दोनों नहीं बन पाया। उसके बाद क्या होता है, जो नायरा रहती है यानी कि सीरत रहती है, वो साइकिल आई गेस चला रही रहती है या साइकिल ही चला रही रहती है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके घर के यहाँ पे उसके छत के ऊपर कुछ लोग रहते हैं। यानी कि कौन रहते हैं वो मैं बाद में रिवील करूँगी, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पे ना कुछ लोग रहते हैं एंड देखती है कि वो उसमें एक बच्चा भी इंक्लूड रहता है। और वो जो बच्चा रहता है ना, वो नायरा के घर से चोरी कर रहा रहता है, वो भी 2000 रुपये। और जो नायरा है वो देख लेती है और उसे बहुत डांटती है कि वो पैसे क्यों चुरा रहा है। ऑब्वियसली वो बोलेगी। और फिर क्या होता है कि उसकी माँ आ जाती है और जो नायरा है वो अपनी शेरनीगिरी दिखाती है। एंड वो बच्चे को ऊपर लटकाती है और उससे पूछती है कि वो पैसे क्यों चुरा रहा है और उसे पैसे की क्या ज़रूरत है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो जाके अपनी मम्मी से मांगे या फिर रूबरू मांगे, ऐसे चोरी क्यों कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। और फिर जो नायरा है वो उसके साथ भी बहुत झगड़ा करती है और उसके बेटे को मारने की कोशिश करती है। बहुत झगड़ा करती है नायरा उसके साथ। और उसके बाद क्या होता है, जो नायरा रहती है वो उसे बहुत डांटती है एंड उसे लड़ने पर उतर जाती है। और वहीं पे क्या होता है कि आ जाते हैं उसके हस्बैंड और फिर वो उसे बचा लेते हैं। और तभी जो वो औरत रहती है बोलती है कि तुझसे क्या लड़ना, तुझसे तो मुँह लड़ना भी बेकार है। जो अपने पति को छोड़ के भाग सकती है वो क्या चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसके हस्बैंड के साथ नायरा जो है वो लड़ने पे उतर जाती है। एंड बट जो नायरा के साथ वो एक दादी रहती है वो उसे रोक लेती है और बोलती है जाने देने को। तो नायरा भी जाने देती है, वो कुछ करती नहीं है क्योंकि उन्होंने बोल दिया तो बस काम खलास। नायरा फिर भी जाने की कोशिश करती है बट जो दादी है वो उसे रोक लेती है। और जो गाइस, वो जो औरत और जो आदमी है वो और कोई नहीं, सीरत के मम्मी पापा है। और मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि नायरा उनसे क्यों हेट करती है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ आगे वाले सीन में। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो दादी रहती है वो नायरा को रूम में लेके चली जाती है घर में जिद करके। एंड उसे समझाने लगती है कि वो कुछ भी करे बट उससे मुंह ना लड़े और उससे लड़ाई भी ना करे। उसके बाद क्या होता है कि जो सीरत रहती है वो अपने मम्मी पापा से इसलिए नफ़रत करती, ओनली मम्मी, हाँ, इसलिए नफ़रत करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे बचपन में ही किसी और के साथ भाग गई और अपने पापा को और नायरा को छोड़ दिया। अब पता नहीं क्यों, उतना तो रिवील नहीं हुआ है
बट यार इतना रिवील हुआ है कि वो भाग गई छोड़ के। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो सीरत रहती है बहुत ही गुस्से में रहती है, और वहीं पे वो लोग बात कर रहे रहते हैं कि जल्द से जल्द नायरा की शादी कराएंगे और उसको घर से बाहर फेंकेंगे, एंड जो घर है उसे अपने कब्ज़े में कर लेंगे और बेच देंगे। वहीं पे जो सीरत और वो रहती है घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक चीज़ भी तो वो छू के दिखा है कि हाथ तोड़ दूँगी। तो गाइस बहुत चिड़नीगिरी होती है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, नायरा को जलाने के लिए उसकी पूरी फैमिली चाउमीन एंड जो आइसक्रीम्स रहते हैं वो खाने जाते हैं। ओके, तो वो लोग नॉर्मल है, इट्स नॉट टू बैड। मतलब वो लोग जाते हैं और जो नायरा है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बॉक्सिंग क्लब्स लेती है एंड जिस पे मारते हैं उस पे मारने चली जाती है एंड बहुत मारती है। वहीं पे जो कायरव है वो कार्तिक से बात कर रहा रहता है। कार्तिक उसे पूछ रहा रहता है कि वो कैसा है, उसे रात में नींद आई कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, तो उसके फ्रेंड्स बने कि नहीं। कार्तिक सब झूठ झूठ बोलता है, सॉरी कायरव सब झूठ झूठ बोलता है। और फिर कायरव की घंटी बज जाती है एंड कायरव चला जाता है। मतलब चला तो नहीं जाता, वहीं पे जाता है। वहीं पे जो सीरत रहती है वो अपनी दादी से साइन करवा रही रहती है, बॉक्सिंग वाले फॉर्म में। और फिर वो जो फ़ोटो है वो छूट जाता है वहाँ पे, जैसे कि कल के एपिसोड में देखा था कायरव को वो फ़ोटो मिली थी। उसके बाद क्या होता है, सीरत जो है वो स्कूल जाती है, सॉरी वो कॉलेज जाती है फ़ोटो लेने। वहीं पे उसे एक आदमी मिल जाता है एंड उससे वो हेल्प लेती है थोड़ा सा। उसके बाद वो जाती है, वो तो कोचिंग का हेल्प लेती क्योंकि उसे कोच चाहिए था बॉक्सिंग के लिए। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो सीरत है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, वॉचमैन अंकल से लेती है अपनी फ़ोटोज़ और कायरव से मिलने जाती है कि तब तक उसकी टीचर आ जाती है। और जो सीरत है वो वॉचमैन को चॉकलेट सॉरी नॉट चॉकलेट यार, बादाम रहता है, बादाम दे देता है और वो वॉचमैन दे देता है कायरव को। उसके बाद जो है वो कायरव जो है वो अपनी क्लास में चला जाता है एंड फिर जो सीरत रहती है वो फ़ोटो लेके चली जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो जो औरत रहती है यानी कि नायरा की माँ, वो बार बार वो दादी को मना रहती है कि जल्दी से जल्दी सीरत की शादी हो जाए कि वो घर अपने कब्ज़े में ले ले। वहीं पे जो सीरत है यानी कि नायरा है वो आ जाती है और फिर जो क्या होता है गाइस, जो वो नायरा रहती है वो बोलती है कि मैं तो शादी करूँगी नहीं, तू मुझे शादी करके भेज के मेरी दादी को अकेला रखना चाहती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो नायरा रहती है वो बहुत ही झगड़ा करती है वापस, और वो जो औरत रहती है बोलती है कि तू माने या ना माने मैं अभी भी तेरी माँ हूँ और रहूँगी, तेरी सगी माँ। उसके बाद क्या होता है कि नायरा बोलती ओह सगी माँ, मैं बताती हूँ सगी माँ के क्या होना है। इतना मैं तो कहाँ थी माँ जब मैं अकेली थी, मेरी 5th बर्थडे में तुम्हें केक आया था और तू आई नहीं। मैं सो गई और तू लास्ट में आई और मैं बिना केक काटे सो गई, तब तू कहाँ थी। और मेरा बर्थडे गिफ्ट भी कितना अच्छा था, सिनेमा हॉल में आधा खाया हुआ समोसा, कितना अच्छा तोहफा था। तूने तो मुझे तो सब लोग जब भी तेरे बेटे को चोट लगती थी तो उसे जूस मलहम और बहुत सारी चीज़ें खिलाती थी, और तूने अपने बेटे को तो एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। माँ बोलना, माँ तू कहाँ थी।
और जो नायरा रहती है वो उसकी माँ को बहुत ही ताने मारे रहती है कि जब वो इतनी परेशानी में थी तब वो कहाँ थी। और जो नायरा रहती है वो बोलती है कि मेरे 8वें बर्थडे पे तो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट मिला था, सबसे अच्छा तोहफा मिला था। तू मुझे छोड़ के और पापा को छोड़ के मुझे और पापा को छोड़ के तू चली गई किसी और मर्द के साथ घूमने एंड कहीं और चली गई मुझे छोड़कर। ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे, ऐसा वो बोल रही थी नायरा। एंड बहुत दर्द से बोल रही थी एंड बोल रही थी, देख माँ मैं आज कितनी खुश हूँ, मेरे आँख से आंसू निकल रहे, मैं इतनी खुश हूँ आज। सोच, वाह माँ, आज तो बड़े दिन बाद आई है, तेरे तो अच्छे से स्वागत होनी चाहिए। तू अभी तक थी किधर माँ? मैं बहुत आज खुश हूँ माँ कि तू है, मतलब तू कम से कम है। तो मेरी जो माँ मेरी मर गई थी वो वापस से ज़िंदा हो गई है, ऐसा सब सिरे बोलती है। तो गाइस कल आप देखेंगे कि जो कायरव है वो कार्तिक को कॉल करके बुलाता है और बोलता है कि उसने नायरा को देखा है बॉक्सिंग क्लब में। और फिर जो कार्तिक है वो जाता है एंड जो नायरा है वो बॉक्सिंग क्लब में जा ही रहती है। कार्तिक वहीं पे रहता है और टॉर्च मार के देखता है कि कौन है, थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक दिखती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियोस कब आई है। तो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।